नमस्कार, स्वागत है आपका कलाम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टडी विथ विपिन सर के साथ। आज क्लास 10th का प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि हमें देखनी है और ये काफ़ी थोड़ी सी क्रिटिकल है, मतलब बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आती है, ठीक है। जैसे ग्राफी विधि बच्चों को कठिन लगती है, वैसे ही प्रतिस्थापन विधि भी कठिन लगती है, ठीक है। तो आइए अपन इसको थोड़ी सी आसान बनाते हैं, किस तरीके से इनको करें कि ये हमें जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास क्या होंगे, दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण होंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से हमें x और y के मान ही निकालने होते हैं, ठीक है। जैसे हमने ग्राफी विधि में x और y के मान निकाले थे ना, ग्राफ ड्रॉ करके यानी ग्राफ खींच के, वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्रतिस्थापन विधि में भी x और y के मान निकालने पड़ेंगे, पर ग्राफ राफ नहीं बनाना है इसमें, ठीक है। तो चलो देखते हैं फिलहाल क्या करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या, दोनों समीकरणों को देखना है कि दोनों में से सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा का मतलब क्या, देखो पहले वाला देखोगे दूसरे वाला देखोगे तो दोनों में कोई छोटा नजर आ रहा है। yes. कौन सा, सेकेंड नंबर, ठीक है। क्योंकि सेकेंड नंबर में एक्स एंड वाई के जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो कैसे हैं, थोड़ी से छोटे हैं पहले के अपेक्षा। तो चलो हम समीकरण नंबर 2 से देखते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। अब या तो इस इक्वेशन को पूरी तरीके से x के इक्वल में चला दो या तो y के इक्वल में चला दो, जो तुमको ठीक लगे, जो तुमको आसान लगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अच्छा अगर जो तुम यहाँ y के रूप में बनाओगे तो ये x को भेजना पड़ेगा, 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो देखो इक्वेशन नंबर सेकेंड से क्या हो जाएगा, 2y x + 2y इक्वल में क्या 3। आपस में बात नहीं करो, ठीक है। तो x + 2y, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल सीधे सीधे आ रहा है ना, 3 माइनस क्या हो जाएगा 2y। ये हो गया क्या, थर्ड नंबर। एक नई इक्वेशन बनी ना, इसको अपन कौन सा नाम दे देंगे, थर्ड, ठीक है। अब ध्यान रखना, इस x की वैल्यू जो है ना, x की वैल्यू है, इसको किस में रखेंगे, फर्स्ट वाले में। जिस इक्वेशन को एक बार सॉल्व कर लेंगे उसको अपन को अब नहीं छूना है, ठीक है। वो हमारा जानी दुश्मन हो गया, ठीक है, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। तो हमने सेकेंड वाली इक्वेशन से x का मान निकाला है ना, तो सेकेंड वाली में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, फर्स्ट वाली में। हाँ, अगर जो फर्स्ट वाली से निकाल के किए होते तो किस में रखते, सेकेंड वाले में, ठीक है। तो जिस इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेंगे तो उसमें नहीं रखने हैं मान, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू किस में रखेंगे, वैल्यू फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। आप लोगों को अगर जो बहुत धीरे लगे तो वीडियो को थोड़ी सी फास्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में देखो 7x, x की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 - 2y, और क्या हो जाएगा माइनस का 15y इक्वल्स में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7 × 21 माइनस 7 दूनी 14 और माइनस का 15y बराबर में क्या 2, ठीक है। ये दोनों एक जैसे सेम निशान वाले हैं ना, एक जैसे चिन्ह वाले हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो माइनस का 14 और माइनस का 15 कितना हो जाएगा, माइनस का 29y हो जाएगा, इक्वल में क्या 2, ठीक है। थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं, तो माइनस का 29y, इसको कहाँ भेज दें, इधर भेज दें, तो क्या हो जाएगा माइनस में 2 माइनस क्या हो जाएगा 21, तो माइनस का 29y इक्वल्स में क्या हो जाएगा 2 - 21 कितना हो जाएगा, माइनस का 19, ठीक है। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का 19 अपान में क्या हो जाएगा, माइनस का 29। एक काम करो, फैन ऑन कर दो, पर थोड़ी सी धीरे कर देना, ठीक है, शायद आवाज़ नहीं आए बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर जो आती है आवाज़ भी है तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो क्या हो जाएगा 19/29, ठीक है। माइनस से समझ में आया, ठीक है। अब ये y का मान आया, अभी किसका मान बचा है, x का मान। एक चीज़ ध्यान में रखना, कभी कभी बच्चे ना जल्दी जल्दी में इसका मान उठा के इसमें रख देते हैं और इसमें रख देते हैं, तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। पर जब बना बनाया है अपने पास x का मान सीधे सीधे यहाँ से मिल रहा है, तो हम इस y की वैल्यू यहाँ क्यों पुट करेंगे, हम इस y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में। बात समझ में आ रही है, तो आपको भी यही करना है, ठीक है। तो y की वैल्यू अपन को किस में पुट करनी है, इक्वेशन नंबर थर्ड में। सीधा सीधा है भाई कि अगर जो हमको प्याज कटी कटाई सलाद के रूप में मिल रही है तो सलाद खाएंगे सीधे, कि एक प्याज अगर जो बगल में रखी तो प्याज को पहले फोड़ेंगे, काटेंगे, फिर खाएंगे। वैसे प्याज को फोड़ते तो नहीं है, काटते हैं ना। तो चलो
तो y की वैल्यू किस में रखेंगे, y की वैल्यू या y का मान, चलो वैल्यू लिख देते हैं क्योंकि की लिख दिए हैं, वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, 3 में रखो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कहाँ गया, 3 माइनस का 2y, y की वैल्यू उठा के रखो 3 माइनस 2 इंटू 19 अपन में क्या हो जाएगा 29। ठीक है, तो 3 माइनस 19 2 से कितना हो जाएगा 38 अपन में क्या 29, 29 3 से कितना होता है वर्षा, नहीं पता, हमको पता था तुमको नहीं पता होगा। मानसी, षष्ठी, आपको पता है 78 29 3 से sorry. कितना, 87. गुड 87। ठीक है, कितना आएगा 87 माइनस 38, वर्षा Yes, sir. 87 माइनस 38 कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, जल्दी करो थोड़ी से, कितना आएगा 49। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 49 अपन में क्या 29। तो ये रहे आपके सामने आंसर। ठीक है, ये है आपके सामने x और y के मान। ठीक है, तो ये प्रतिस्थापन विधि का ये एक उदाहरण पहला जो था वो हमने कराया है। आप लोग प्रश्नावली के भी सीधे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गई होगी। Yes, sir. आगे बढ़े, Yes. अभी और भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो उनको आपको करना है। ठीक है, चलो एक काम करो, तुम लोग ना अपने डाउट्स पूछ लो जो 1.4 के थे, सॉरी 3.1 के ना, 3.1 का ना, हाँ, तो 3.1 का तुम डाउट पूछ लो। Question number 3 का 3. क्वेश्चन नंबर 3 का 3, चलो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3, चलो बोलो क्वेश्चन बोल लो तो। 3/2 3/2 x x प्लस 5/3 5/3 y y equal to 7, 7, comma हाँ आगे बोलो। दूसरा 9x 9x सम minus 10y माइनस 10y equal to 14. 14। इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लो। अच्छा, करना क्या है इनमें, संगत बताना है क्या, संगत या असंगत बताना है। Yes. ठीक है, संगत या असंगत बताना है। तो सबसे पहला काम ये है कि जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे मतलब इक्वेशन के इक्वल में क्या होना चाहिए 0। वैसे आप लोगों के इक्वल में 0 चल रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इनको थोड़ी से ठीक से बना लेंगे। ठीक है, ठीक से बना लेंगे मतलब इक्वल में क्या होना चाहिए 0। ठीक है, एक शायरी सुने हो, नहीं सुने हो, एक शायरी सुन लिए। अगर सब कुछ मिल जाए ज़िंदगी में तो फिर तमन्ना किसकी करोगे। ठीक है, कुछ अधूरी ख्वाहिशें जीवन जीने का मज़ा देती हैं। ठीक है, अगर जो सब कुछ मिल जाएगा ना तो फिर किसी चीज़ की तमन्ना ही नहीं रह जाएगी। अभी कुछ ख्वाहिशें हैं ना, तुम लोगों की ख्वाहिशें हैं, Yes. क्या है, चाहते हैं कि डोरेमोन का डोरेमोन को क्या मिल जाए, डोर। ठीक है, क्या करना है, इनका कंपेयर करना है। ठीक है, इस वाले इक्वेशन की इससे कंपेयर कर लो, इस वाले इक्वेशन के लिए इससे कंपेयर कर दो। ठीक है, तो कंपेयर कर लो, आपस में बातें नहीं करो। ठीक है, a1 इक्वल क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, b1 इक्वल क्या हो जाएगा 5/3, c1 इक्वल क्या हो जाएगा माइनस का 7, a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। ठीक है, b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 10 और c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 14। ठीक है, तो ये हमने कंपेयर कर लिया। अब हमको क्या करना है, इनके रेशियो निकालने हैं। तो रेशियो निकाल लो, a1 अपन में a2 इक्वल क्या हो जाएगा 3/2 बाय में 9। ठीक है, थोड़ी सी इसको सिंप्लीफाई कर लो, तुमको इसमें दिक्कत जा रही थी, इसके बारे में कुछ नहीं है तो अब ये पलट जाएगा। ठीक है, तो 3/2 हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कितना आ जाएगा 1/6। ठीक है, फिर b1 अपन में b2 निकाल लो, क्या हो जाएगा भाई यहाँ 5/3
अपान में क्या हो जाएगा माइनस का 10 ना। Yes, हाँ sir. ठीक है। देखो ये फिर वो 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10, तो इसमें क्या आएगा माइनस का Minus. 1/6 आएगा। वैसे आगे तो करना नहीं था पर चलो कर दे रहे हैं। C1/C2 तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 7/14, ठीक है। तो कट के क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो पहले वाले में देखो A1/A2 और साथ में B1/B2, इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों का क्या रेशियो अलग अलग आ रहा है क्या। यहाँ क्या आ रहा है 1/6 आ रहा है, ध्यान से ना 1/6 आ रहा है, और यहाँ कितना आ रहा है माइनस का 1/6 आ रहा है। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्या, नहीं होंगे, प्लस में और माइनस में है, ठीक है। तो आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो यहाँ 1/6 जो है वो नॉट इक्वल है -1/6 के, मतलब हम लिख सकते हैं A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। और ये कौन सा केस है, पहला वाला केस है। पहले वाले केस में हमने क्या बताया था कि जब A1/A2 दोनों रेखाएं आपस में क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, और इनके सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे और साथ में संगत हल होंगे, ठीक है। तो हमको इसमें बताना था संगत है या नहीं है, तो हम बताएंगे क्या इसमें संगत, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है, संगत हल होगा, ठीक है। आई बात समझ में क्या, कोई दिक्कत और कोई डाउट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और बने रहे हमारे साथ, थोड़े से हमारी वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी बच्चे जो हैं पढ़ पाएँ। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमने जो ये लेक्चर स्टार्ट किया है ये उन बच्चों के लिए किया है जो गांव से बिलोंग करते हैं ज़्यादातर। उन बच्चों को समझाने के लिए थोड़ी से उस लेवल में जाना पड़ता है, और हम उसी लेवल के हैं, ठीक है। हम भी गांव में पढ़े लिखे हुए हैं, तो सबको समझ में आएगा, तो इसलिए सबको शेयर करिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।